हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बैक वेंचर्स। आज हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, शेयर्स एंड डिविडेंड। ठीक है, आज हम शेयर्स एंड डिविडेंड के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको अभी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज आपकी अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए शेयर क्या होता। शेयर होता क्या है, कोई भी XYZ एक कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है X, ठीक है, उसका एक शेयर है, उसके एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है। अब हम आपको यहाँ से इस 100 रुपीज़ से पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे, शेयर मार्केट का क्या होता है या आपके चैप्टर का क्या होता है, बस इतना सा समझो। ठीक है, जो कंपनी वैल्यू असाइन करती है शेयर की, वो नॉमिनल वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू इसकी 100 रुपीज़ है। ठीक है, ये 100 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू चल रही। जैसे ही ये मार्केट में उतरा, मान लो मार्केट में इसके प्राइस बढ़ गए, ठीक है, ये मार्केट में इसका प्राइस बढ़ गया, ये इसकी मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है। ठीक है, अब देखो बेटा, होता क्या है, यहाँ पे आप जो भी लेन देन करोगे, जैसे खरीदोगे शेयर को, बेचोगे शेयर को, सब कुछ मार्केट वैल्यू पे होगा, सब कुछ मार्केट वैल्यू पे होगा। ठीक है, सेल और परचेज सब मार्केट वैल्यू पे ही होगा। ठीक है, मार्केट वैल्यू पे ही होगा। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट वैल्यू अभी बढ़ी हुई है, मार्केट वैल्यू मान लो 90 भी हो सकती है, यहाँ पे ये कम भी हो सकती है। ठीक है, मार्केट वैल्यू MV लिख लो यहाँ पे, और नॉमिनल वैल्यू ये NV होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू 10 रुपये कम है। ठीक है, 10 रुपये कम भी हो सकती मार्केट वैल्यू। अब ये देखो यहाँ पे इनका मतलब क्या है, अगर नॉमिनल वैल्यू से बड़ा है मार्केट वैल्यू, ठीक है, तो वो अबव पार है। ठीक है, क्या है, अबव पार। कैसे, मान लो ये 100 रुपये और मार्केट वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 110, तो ये अबव पार हो गया। ठीक है, ये अबव पार हो गया। ठीक है, अब यहीं पे आप सेकंड केस देखो, नॉमिनल वैल्यू अगर क्या है, नॉमिनल वैल्यू बड़ी है, क्या है, नॉमिनल वैल्यू बड़ी है मार्केट वैल्यू से। कैसे, ये वाला केस है जो, ठीक है, यहाँ पे ये बिलो पार हो जाएगा। ठीक है, ये बिलो पार हो जाएगा। अब देखो कैसे, यहाँ पे मान लो जो नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है और यहाँ पे ये 90 रुपये है, ये 90 रुपीज़ का हो गया शेयर मार्केट वैल्यू में, ये बिलो पार हो गया। अब वही अगर मार्केट वैल्यू शेयर की अगर मार्केट वैल्यू यहाँ पे 100 ही रहती, ना बढ़ती ना घटती, 100 रुपये ही रहती मार्केट वैल्यू, ठीक है, तो क्या होता, देखो यहाँ पे अगर 100 रुपये ही रहती वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू हो जाता। तो ये 100 इक्वल टू 100 इस केस में। तो इस केस में हम इसको कहेंगे एट पार। ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं, अबव पार, बिलो पार और एट पार। चलिए, अब इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। मान लो एक शेयर है, एक कंपनी X ली थी अपन ने, ठीक है, उसका एक शेयर है। ठीक है, इसके शेयर की नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपये, इसके शेयर की मार्केट वैल्यू चल रही 110 रुपये। ये फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, यहाँ से पूरा समझ में आ जाए। अब आपने क्या करा, 10 शेयर खरीद लिया आपने। ठीक है, 10 शेयर खरीदे। अब देखो हमने क्या कहा था, सेल हो या परचेस हो या फिर लेन देन, पूरा खरीद बेच हमेशा मार्केट वैल्यू पे होगी। तो मार्केट वैल्यू इंटू 10, देखो एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है 110 रुपये, और इंटू 10 कर दिया, तो आपने कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लिया यहाँ पे 1100 रुपये का।
ठीक है, ये 1100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया, 10 शेयर की वैल्यू हो गई, वैल्यू ऑफ 10 शेयर, या फिर आप इसको कह सकते हैं सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड। ठीक है, अब आपने इतना आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, इतनी आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, या आपने 1100 रुपये का शेयर खरीद लिए। ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे इस कंपनी का रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड मान लो 10% है इस कंपनी का। ठीक है, इस कंपनी का रेट ऑफ डिविडेंड 10% है। अब आपको देखना प्रॉफिट कैसे मिलेगा। देखो, प्रॉफिट या रिटर्न या इनकम। ठीक है, प्रॉफिट या रिटर्न या इनकम। देखो, ये तीनों चीज़ें क्या होती, ये तीनों चीज़ें होती हैं जो डिविडेंड किसको मिला, जो कंपनी ने डिविडेंड दिया कस्टमर को, जिसने शेयर खरीदे थे, उसके लिए ये सब प्रॉफिट इनकम है। ठीक है, तो डिविडेंड क्या है, 10% डिविडेंड है। डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही मिलेगा, मार्केट वैल्यू पे नहीं मिलेगा। तो 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। देखो आपको कितना मिला, नॉमिनल वैल्यू का 10% निकालोगे ऑफ 100, तो ये देखो 10% इसका 10/100 इंटू 100, 10 रुपये आ गया। ये डिविडेंड ऑफ 1 शेयर है। ठीक है, क्या है, डिविडेंड ऑफ 1 शेयर निकाला अपन ने, 1 शेयर, डिविडेंड ऑफ 1 शेयर। ठीक है, डिविडेंड ऑफ 1 शेयर। अब देखो क्या हुआ, आपने 10 शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे ना, तो आपकी इनकम ऑफ 10 शेयर कितनी हो गई, या फिर प्रॉफिट ऑफ 10 शेयर, या फिर डिविडेंड ऑफ 10 शेयर, या फिर रिटर्न ऑन 10 शेयर, जिस कुछ भी लिख सकते, पेपर में कुछ भी आ सकता। ठीक है, तो 10 शेयर पे आपकी इनकम ऑफ 10 शेयर्स। ठीक है, कैसे आएगी, आप जो 1 शेयर की है उसमें 10 का इंटू कर दिया, आपको 100 रुपये मिल गए, आपको 100 रुपये मिल गए। ठीक है, इसको अपन एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है इसका, रिटर्न का या फिर इनकम का, या जो भी डिविडेंड का। सबसे बड़ी बात आप तो देख लो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे 10% चल रहा, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। अब देखो यही अपन ने किया है, देखो रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू, रेट इनटू नॉमिनल वैल्यू, यही तो किया है। और फिर एंड में अपन ने इसमें नंबर ऑफ शेयर्स का इनटू भी किया। ठीक है, यही तो फॉर्मूला बन गया। फिर यहाँ से ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलो अब हम नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स का कैलकुलेशन कैसे होता। ठीक है, यहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। अगर जिन्हें समझ में अभी नहीं आया है तो आप जब क्वेश्चन देखोगे इन्हीं चीज़ों के तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी अपन नंबर ऑफ शेयर का देखते हैं कैसे। मान लो नॉमिनल वैल्यू थी कंपनी के शेयर की 100 रुपये। ठीक है, किसी पर्सन ने 5000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, क्या कर दिए, चलो मान लो 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, 55,000 इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ पे इस शेयर की मार्केट वैल्यू हम क्या लेके चल रहे थे, 110। सारा काम मार्केट वैल्यू से होता। ठीक है, इन्होंने मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्ट किया। अब इनके नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ़ शेयर कितने आएंगे, इनके नंबर ऑफ़ शेयर आएंगे सम इन्वेस्टेड या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप टोटल इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी में टोटल इन्वेस्टमेंट का भी नोट बना सकते हैं इसी के बगल में, सम इन्वेस्टेड अपॉन यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, आ गई। अब देखो क्या हुआ, 55,000 अपॉन 100, 500 शेयर्स खरीदे इनने, खरीदे 500 शेयर्स।
ये एक तरीका ये हो गया निकालने का, ठीक है। अब देखो सेकंड तरीका बता रहा है मैं आपको। मान लो यहाँ पे इनको 10% का डिविडेंड मिल रहा। कितने का मिल रहा? 10% का डिविडेंड। तो नॉमिनल वैल्यू पे 10% का डिविडेंड मिल रहा, तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना होगा? डिविडेंड ऑफ 1 शेयर कितना होगा? 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। 10/100 इंटू 100। तो यहाँ पे इनको 10 रुपये डिविडेंड मिल रहा एक शेयर पे। एक शेयर पे 10 रुपये डिविडेंड मिल रहा। अब देखो क्या होगा, मान लो किसी पर्सन को डिविडेंड मिल रहा, कितना मिल रहा? टोटल डिविडेंड उसको यहाँ पे मान लो 500 रुपये मिल रहा किसी को, ठीक है। 5000 रुपीज़ मिल रहा किसी को, मान लो 5000 टोटल डिविडेंड मिल रहा किसी को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर का अब फॉर्मूला अलग हो जाएगा। ये जेन्युइन सी यूनिटरी मेथड वाली बात है, 8th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर इतने शेयर्स पे 5000, मतलब एक शेयर पे 10 डिविडेंड है तो 5000 कितने पे होगा, ये सब अपन ने 8th क्लास में यूनिटरी मेथड में पढ़ा हुआ था। फिर भी जिन्हें नहीं आता वो उन्हें फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑफ 1 शेयर, ठीक है। कैसे आएगा यहाँ पे? 5000 अपॉन 10, तो फिर से यहाँ पे 500 शेयर्स होगा, ठीक है। ये 500 शेयर्स हो गए आपके, ठीक है। आ गया। अब देखो यहाँ पे अपन ने टोटल डिविडेंड से और टोटल इन्वेस्टमेंट से आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लिए। अब इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन देखो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हुआ है, मनी रिक्वायर्ड टू बाय, आपको कितना सम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये पूछ रहे हो। टू बाय हाउ मैनी शेयर्स? 350 शेयर्स। तो 350 शेयर्स खरीदने आपको, ठीक है। 350 शेयर्स की अब मार्केट वैल्यू से इंटू करा। हमने क्या कहा था? मार्केट वैल्यू पे ही लेन देन होगा सारा। तो मार्केट वैल्यू इस शेयर की क्या है? 20 रुपीज़ शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 7 रुपीज़। देखो बेटा प्रीमियम हमने आपको जो बताया था अबव पार वही होता है प्रीमियम। तो इसकी मार्केट वैल्यू है 20 रुपीज़ प्लस 7, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये मार्केट वैल्यू आई आपकी, ठीक है। ये है नॉमिनल वैल्यू, ये है प्रीमियम जो एक्स्ट्रा चल रही है, ठीक है। ये प्रीमियम हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 350 इंटू 27, ठीक है। आप ये सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना। पहला वाला ये हो गया। देखो अब दूसरा वाला, आपको 275 शेयर खरीदने। कितने खरीदने? 275 शेयर खरीदने। मार्केट वैल्यू निकालो। 60 रुपये का शेयर है, नॉमिनल वैल्यू ये है। इस वाले में नॉमिनल वैल्यू 20 रुपये थी, ये 60 रुपये का शेयर है, नॉमिनल वैल्यू है। डिस्काउंट के हिसाब से 10 रुपये और कम हो गए, तो यहाँ पे इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 50 रुपये, ठीक है। इसके हिसाब से इसका आंसर आएगा 275 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पे 50 शेयर खरीदने आपको। कितने खरीदने? 50 शेयर खरीदने। कितने रुपए का आएगा ये? इसमें कोई डिस्काउंट या प्रीमियम नहीं दिया। 40 रुपये का शेयर है, नॉमिनल वैल्यू 40 है। यहाँ पे इन्होंने पहले ही कह दिया कोटेड एट 38.5, ये मार्केट वैल्यू है बेटा इसकी, ठीक है। ये मार्केट वैल्यू हो गई, डायरेक्ट दी हुई है। तो 50 इंटू 38.5 ये आपके इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये और ये। चलो अब ये देखो एग्जाम्पल सेकंड बुक का, इसमें इन्वेस्टमेंट 12,500 रुपये की हो रही, 12,500 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है इसमें। रेट ऑफ डिविडेंड 6% दिया है। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ₹50 शेयर,
यहाँ से आपको पता चला कि नॉमिनल वैल्यू ₹50 की है। ₹50 शेयर एट 62.5 में ख़रीदा, मतलब मार्केट वैल्यू ये हो गई। इतने में ख़रीदा, लेन देन हुआ ना, हमने बताया था सेल या परचेज सब मार्केट वैल्यू पे होगा, ठीक है, तो इसीलिए ये मार्केट वैल्यू हो गई। आपको निकालनी इनकम। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे, वो सम इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, और उसके जस्ट पहले हमने बताया नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालो आप यहाँ से सबसे पहले। नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ़ शेयर्स इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो यहाँ पे 12,500 अपॉन 62.5, पॉइंट हटाया, 0 ऊपर बढ़ा लो, ठीक है। 25 की टेबल आती नहीं होगी, छोटे हो तुम लोग, है ना। ये हो गया, तो ये 25 ज़ा और 25 5 ज़ा, ये 5 ज़ा हो गया, और ये 5 2 ज़ा हो गया, 200 आंसर आ गया। अब देखो ये कैंसिल अपने आप कर लेना, इतना तो समझदार हुई, ठीक है, हमसे पढ़ रहा समझदार तो हो, ठीक है। अब जब हमसे पढ़ रहा है तो इतनी समझदारी दिखाई है, सही टीचर से पढ़ रहा है। तो ये 200 शेयर्स आ गए। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने आ गए? 200 आ गए। अब देखो यहाँ पे एक शेयर पे आप देखो 6% का डिविडेंड है, ठीक है। इनकम 1 शेयर पे कितनी है? डिविडेंड इनकम सब एक ही होता है ना, 1 शेयर पे निकालो। तो 6% हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है डिविडेंड, ठीक है। तो ₹50 नॉमिनल वैल्यू है, ₹3 आंसर आएगा। 52 ज़ा 100, 2 3 ज़ा 6, 52 ज़ा 100, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ₹3 की इनकम आई एक शेयर पे, तो टोटल इनकम कितनी आएगी? नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू इनकम ऑन 1 शेयर, ठीक है। तो ₹600 की आपकी इनकम हो गई। देखो इसके जस्ट हमने थोड़ी वीडियो को आप बैक करोगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप नोट्स बना रहे तो हमने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था इनकम का, हमने आपको एक फॉर्मूला भी बताया है, ठीक है। अब देखो इनकम का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या बताया था? नंबर ऑफ़ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू। डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ से 200 इंटू 6/100 इंटू 50, यहाँ से डायरेक्ट आपका 600 आंसर आ जाता, ठीक है। ये फॉर्मूले के हिसाब से है, लेकिन ये तरीका भी ठीक है क्योंकि सेम चल रहा, बस वो पूरा मैनेज होके वहीं हो गया। चलो ये वाला एग्जाम्पल देखो, सेलिना का ही है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपये की है। कितने की है इन्वेस्टमेंट? 9,000 की इन्वेस्टमेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट 9,000 की है। मार्केट वैल्यू कितनी है? एक शेयर की ऑफ 1 शेयर दी है ये क्वेश्चन में आपको। क्वेश्चन आपने सही से पढ़ लिया होगा। फेस वैल्यू का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू। मार्केट वैल्यू आपकी हो गई 150 रुपये। 9,000 रुपये उनने इन्वेस्ट किए, 6% का डिविडेंड मिल रहा कंपनी की तरफ से, फिर इनकम निकालनी। उसके बाद जितने उनके शेयर थे उसके आधे मतलब 50% शेयर उनने बेच दिए। तो आपको गेन और लॉस बताना उस ट्रांजेक्शन में। पहले तो अपन नंबर ऑफ़ शेयर निकालेंगे। नंबर ऑफ़ शेयर होता है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो 9,000 अपॉन 150, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 15 6 ज़ा 90, तो ये 60 क्या आ गया? ये नंबर ऑफ़ शेयर्स। देखो बेटा नंबर ऑफ़ शेयर 60 आ गए, ठीक है। 60 शेयर खरीदे हैं इनने। अब देखो यहाँ पे अपन इनकम ऑन 1 शेयर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इनकम ऑन 1 शेयर। कैसे निकालते? डिविडेंड मिलता नॉमिनल वैल्यू पे, तो 6% का डिविडेंड है इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है, तो आपको एक शेयर पे 6 रुपये की इनकम है। 6 रुपीज़ इनकम ऑन 1 शेयर ये लिखा हुआ है। ये इनकम ऑन 1 शेयर आपकी 6 रुपये आ गई, ठीक है। शेयर्स कितने हैं आपके? 60 शेयर हैं, तो टोटल इनकम कितनी हुई है? तो जेन्युइन सी बात है यार, आराम से कर सकते। टोटल इनकम कितनी आएगी? इनकम ऑफ 1 शेयर
इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो आपकी ये इतनी टोटल इनकम आ गई। ठीक है, टोटल इनकम आ गई। अब देखो क्या हुआ, जो ये 60 शेयर थे, इसका 50% होगा 30, इसका 50% होगा 30। ठीक है, तो 30 शेयर इनने बेच दिए। कितने के बेचे? 200 रुपये का एक शेयर बेचा इनने, 200 रुपये का एक शेयर बेचा, तो कितने रुपए का हो गया इनका? इन्हें मिल गए कितने? 3 2 6, 6000 रुपीज़ इनने निकाल लिए। ठीक है, लेकिन इनने ख़रीदे कितने के थे यही शेयर्स? 30 शेयर इनने 150 रुपये के हिसाब से ख़रीदे थे। ये लिखा, देखो ये मार्केट वैल्यू थी, इनने 150 रुपये के हिसाब से ख़रीदे थे, मतलब 4500 के शेयर्स ख़रीदे थे इनने। तो इनको इतने के ख़रीदे थे, इतने के बेचे। कोई भी छोटा बच्चा बता देगा प्रॉफिट यहाँ पे कितना होगा? प्रॉफिट यहाँ पे होगा 6000 माइनस 4500, 1500 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये 1500 का प्रॉफिट हो गया। देखो हम फिर से बता दे रहे हैं, 9000 की इन्वेस्टमेंट थी, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला आता है 9000/150, तो ये 60 शेयर्स आ गए आपके। ठीक है, इनकम ऑन 1 शेयर 6% का डिविडेंड है, नॉमिनल वैल्यू पे लगता है, फेस वैल्यू ही नॉमिनल वैल्यू है यहाँ पे। तो 6% अपॉन 100 इंटू 100, यहाँ पे 6 रुपये एक शेयर की इनकम है। ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी आ गई? एक शेयर की इनकम इंटू 60 नंबर ऑफ शेयर्स। देखो इतने तो फॉर्मूले आते ही होंगे कि एक शेयर की इनकम इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो यहाँ पे 360 रुपीज़ की इनकम आ गई। ये पहला आंसर है आपका। ठीक है, दूसरी बात, इनने आधे शेयर बेच दिए। कितने शेयर थे इनके पास? 60 शेयर्स थे, इनने आधे शेयर बेच दिए, मतलब 30 शेयर बेच दिए। कितने रुपए के बेचे? यहाँ पे देखो, सोल्ड 50% ऑफ द शेयर एट 200 ईच। एक शेयर 200 का बेचा, 30 शेयर कितने के बिके होंगे? 6000 रुपये के। और इनने खरीदे कितने के थे? यही 30 शेयर इनने 150 रुपये के हिसाब से खरीदे थे। ठीक है, 30 इंटू 150, 4500। अब प्रॉफिट निकालो, 6000 का बिका है, 4500 का खरीदा था, SP माइनस CP 1500 आपका प्रॉफिट आ गया। नोट कर लो। तो हमने इस वीडियो में शेयर्स एंड डिविडेंड की आपको ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। बचे हुए एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दूसरी वीडियो में होंगे, और अगला कॉन्सेप्ट अपन जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।